हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत वाला में। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि संस्कृत में जो लकार है बहुत कम समय में हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, लेकिन चलिए हम संस्कृत का सबसे जो बेसिक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पर लेकर के आपको चलते हैं। तो वो होता है सबसे पहले धातु रूप। धातु रूप में क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कर्ता। तो कर्ता क्या होते हैं, तो कर्ता रूप टोटल 9 होते हैं। और 9 कर्ता रूप कौन है, तो चलिए देखते हैं 9 कर्ता रूप है कि 9 कर्ता रूप में। उससे भी पहले आपको क्या जानना होगा, तो उससे भी सबसे पहले जानना होगा आपको कोई पुरुष और वचन। तो संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन है। हो गया क्लियर? कुछ नहीं देखना है, संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन। तो आइए थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देते हैं इस पर भी, क्योंकि जब कोई भी नया आदमी से मिलिएगा और उससे थोड़ा अच्छा से मुलाकात बातचीत नहीं कीजिएगा तो वो आपको भी छोड़ देगा, आप उसको भी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए थोड़ा इससे भी मिल लेते हैं पुरुष और वचन से। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन भी होते हैं। ठीक है, अनुवाद बनाने के लिए ये काफी और होते ही हैं, इतना ही। तो वचन कौन कौन से हैं, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 वचन नहीं बोलना है, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन, तो दुनिया के कोई भी चीज जिससे किसी एक का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी एगो चीज एक वचन जिससे किसी एक का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शहर का नाम, पर्वत का नाम, कोई भी चीज का नाम हो, कोई भी संख्या हो, एक हो तो बस एक। उसके बाद आता है द्विवचन, तो जिससे किसी दो का बोध हो। 2 गाय चरती है, राम और श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ द्विवचन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 नाम है, राम और श्याम। तो कोई भी चीज 2 हो उसे द्विवचन का। फिर आगे बढ़ जाते हैं शॉर्टकट में जल्दी से। तो यहाँ पर होगा कि जिससे किसी भी चीज का 2 से अधिक का बोध हो, संख्या हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भी लिंग भेदभाव जातिवाद कुछ चीज का नाम हो, दुनिया का कोई भी चीज जो 2 से अधिक हो बहुवचन में चला जाएगा। तो एक का बोध हो एक वचन, 2 का बोध हो तो द्विवचन, और 2 से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिससे किसी एक का बोध हो तो एक वचन, 2 का बोध हो तो द्विवचन, और 3 का बोध हो तो बहुवचन। चलिए उसके बाद आते हैं, अब वचन हो गया, अब पुरुष में इन करते हैं। आइए, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, अब अनुवाद में एक चीज ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि जब हम अनुवाद बनाएंगे तो जो हमारा पुरुष होता है ना, तो पुरुष हमारा जिस वचन में रहेगा कर्ता रूप, जो 9 गो कर्ता रूप बताएंगे, तो यहाँ पे वचन देख लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब 9 गो कर्ता रूप कौन कौन सा है, तो सह, तौ, ते, प्रथम पुरुष के तीनों वचन में। सह हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, तौ हो गया मध्यम पुरुष द्विवचन। गलत है, ये नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, मैं बोल दिया कि सह, तौ, ते प्रथम पुरुष, वचन चेंज होगा। सह मतलब एक, तो प्रथम पुरुष एक वचन। तौ मतलब होता है 2, लेकिन प्रथमे पुरुष में रहेगा ये वचन द्विवचन हो जाएगा, क्योंकि तौ मतलब 2 का बोध होता है। सह, तौ। अब आ गया ते, तो ते मतलब वे लोग या वे सब, इसका हिंदी होता है वे लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो पुरुष प्रथमे पुरुष रहेगा, लेकिन वचन बहुवचन। तब प्रथम पुरुष में क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो सह। प्रथम पुरुष द्विवचन में कर्ता रूप तो तौ। प्रथम पुरुष बहुवचन में तो ते, सह, तौ, ते। कोई दिक्कत? सह, तौ, ते प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम मतलब तुम होता है, त्वम मतलब तुम, मध्यम पुरुष है। त्वम के बाद युवाम मतलब तुम दोनों, अब 2 का बोध हो गया था द्विवचन, लेकिन मध्यम पुरुष। ठीक है, अब त्वम युवाम के बाद यूयम आता है, यूयम, य दीर्घकार य आम, यूयम। तो यूयम हो जाएगा बहुवचन, लेकिन पुरुष कौन, तो मध्यम पुरुष। तो त्वम, युवाम, यूयम। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते। अब आ जाइए उत्तम पुरुष में। ठीक है, उत्तम पुरुष, चलिए इन कीजिए। अहम, अवाम, वयम। अहम मतलब हम अकेले हैं, एगो है, एक वचन। अवाम हम दोनों मेरे भैया, मेरे पड़ोसी, आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम और दोनों आप हो गए, तो द्विवचन में चला जाएगा। अहम, अवाम के बाद वयम मतलब हम लोग अकेले नहीं होते हैं, हम लोग मतलब
2 3 4 5 10 20 50, 2 से अधिक। बहुवचन का परिभाषा 2 से अधिक। द्विवचन मतलब 2, एक वचन मतलब 1। तो बहुवचन अहम, आवाम, वयम। वयम हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो चलिए कर्ता रूप आपके पास 9 गो हो गया। कौन कौन? तो सह, तव, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। मतलब प्रथम पुरुष में 3 गो, मध्यम पुरुष में 3 गो और उत्तम पुरुष में 3 गो। तो जब 3 गो हो ही गया था, 3 4 9 नहीं होता है। गणित नहीं पढ़े हैं आप लोग बढ़िया से? 3 4 9 गो क्या हो गया? कर्ता रूप। दुनिया का कोई भी अनुवाद इसी 9 गो कर्ता रूप पे बनेगा। 9 अनुवाद पे दुनिया का कितना भी बड़ा संस्कृत लिखना हो, यही कर्ता रूप का प्रयोग होता है। ये आप लिख लीजिए, ये कभी चे बदलने का चीज नहीं है, बिल्कुल। हम लोग मरने के बाद चिता पर जरेंगे, लेकिन मरना सबको तय है, ही फिक्स है। इसी तरह से 9 गो कर्ता रूप वो फिक्स है बाबू, ठीक है। तो चलिए 9 गो कर्ता रूप हो गया। पुरुष कितने हो गए? 3। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद आ जाइए वचन पे। तब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन नहीं बोलिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपके पास पुरुष वचन और कर्ता रूप ये कंप्लीट हो गया आज की वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि अनुवाद स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अनुवाद का जो है ना बाबू, सबसे पहले क्या है कि 5 गो लकार होते हैं। ऐसे लकार तो 10 गो होते हैं, लेकिन आपको 10th 12th लगभग ग्रेजुएशन में तो पढ़ना पड़ेगा आपको ज्यादा, लेकिन 5 गो काफी है। ये पहले 5 सीखिए, इसी में आपको 2 महीना लग जाएगा सीखने में पूरा, अगर रियली सीखिएगा बढ़िया से तो।